Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Good morning, dear students, and Assalamu alaikum. Today is our 10th lecture for SSD. So we're going to start chapter number 11, Islam in Southeast Asia. I told you yesterday to read this thoroughly and underline the difficult words and understand about the chapter, and I hope so that you have understood it. Now I'm going to read and elaborate it to you. I am going to explain it. Can you please open page number 52? Islam was taken to Southeast Asia not through military conquest by the Arab armies but by Muslim merchants and traders from Arabia and India. इस्लाम जो साउथ ईस्ट एशिया के अंदर आया वो कोई अरब आर्मीज़ के थ्रू नहीं आया, बल्कि मर्चेंट्स और हमारे जो ट्रेडर्स थे, ट्रैवलर्स थे, उनके थ्रू ये इंडिया के अंदर और अरेबिया से और इंडिया से जो आते थे वो साउथ ईस्ट एशिया के अंदर इसको लेके आए. वी नो देयर हैड बीन ट्रेड इन spices and jewels between India and Southeast Asia as early as the 5th century CE, because carving with Sanskrit writing of that time have been found there. Some of the inhabitants of Malaysia and Indonesia were Hindus or Buddhists, but the majority worshipped their own local gods. अब क्या हुआ कि स्पाइसेस और जूस जो थे ये बहुत ज़्यादा इंडिया के अंदर ट्रेडर्स जो है ख़रीदने को आते थे, और 5वीं सदी जो थी 5th सेंचुरी के अंदर से ये काम स्टार्ट था. और मोस्टली जो इंडोनेशिया और मलेशिया के अंदर लोग थे वो बुद्धिस्ट थे या तो वो हिंदू थे, लेकिन जो लोकल ज़्यादातर लोकल लोग थे मेजॉरिटी वो अपने लोकल गॉड्स को जो उन्होंने समझे हुए थे और बनाए हुए थे उन्हीं को वर्शिप करते थे, उन्हीं की इबादत करते थे. The period from 1500 to 1800 was crucial in the spread of Islam in this region. Initially, the faith found a following along the coastlines of the Malaysian and Indonesian islands, as the local people came in contact with Arab and Indian Muslim merchants. 1500-1800 तक इस्लाम के ऊपर बड़ा क्रूशल टाइम रहा इस एरिया के अंदर, उसके स्प्रेड के अंदर. फिर फेथ स्टार्ट होना शुरू हुआ मलेशिया के अंदर, फिर इंडोनेशिया के आइलैंड्स के अंदर ये फैलना शुरू हुआ अरब और इंडियन मुस्लिम जो मर्चेंट्स थे उनके थ्रू. इन द मुग़ल पीरियड, मुग़ल आपको पता है ज़हीरुद्दीन बाबर ने स्टार्ट किया था मुग़ल एम्पायर. उसके दौर के अंदर जो मुग़लों का दौर गया है इंडिया के अंदर, उसके अंदर क्या हुआ, इन द मुग़ल पीरियड मुस्लिम ट्रेडर्स increased the activity in Southeast Asia and many of them settled on the coast permanently. They traded all the year and sent the goods back to India. When the ships arrived with favorable winds, the local people admired the honesty and sincerity of these merchants, and many along the coastline became Muslim. In the 16th, 17th century, there was a great deal of unrest in the interior of the islands as different provinces struggled for power, and this also led to people converting to Islam throughout the region. By 1800, Islam was established on the rich and populous island of Java. अब क्या हुआ, मर्चेंट्स जो थे इंडिया के वो बहुत ज़्यादा जो है उन्होंने ट्रैवल करना शुरू कर दिया. ठीक है, तो उन्होंने 1700 to 16th to 17th सेंचुरी के अंदर बहुत ज़्यादा ट्रैवल किया इनटू साउथ ईस्ट एशिया, और वहाँ के ऊपर स्पाइसेस वगैरह जो भी ये ट्रेड करते थे, और मोस्टली ने कोस्ट लाइन के साथ जो समंदर के साथ लाइन थी वहाँ पे ही सेटल होना स्टार्ट कर लिया, वहाँ पे ही अपने घर वगैरह बना लिए, और वहाँ से फैलते फैलते दोस्ती, और फिर लोगों ने उनको देखना, उन्होंने अपना मज़हब बताना, उनको अपना गाइड करना कि इस्लाम इस तरह से वो करता है, और फिर वो काफ़ी ज़्यादा लोगों को मुसलमान करना शुरू हो गए बहुत जल्दी. और लोग उनकी ऑनेस्टी देखते थे कि बड़े अच्छे मर्चेंट हैं, ईमानदार हैं, तो मुसलमान हैं, तो इस्लाम एक अच्छा मज़हब है. फिर उस तरह से उन्होंने अपने करैक्टर से उनको माइल किया और इस्लाम की तरफ लेके आए, और 18वीं सदी तक जो 1800 के अंदर था, जावा जो आइलैंड था वहाँ तक इस्लाम फैल गया. इंडोनेशिया हैज़ द लार्जेस्ट नंबर ऑफ मुस्लिम दैन एनी अदर कंट्री इन द वर्ल्ड. दुनिया के अंदर जितनी भी मुस्लिम कंट्रीज़ हैं सबसे ज़्यादा मुस्लिम इंडोनेशिया के अंदर 222.8 मिलियन 2007 का सेंसस है. इस्लाम इज़ सेड टू हैव स्प्रेड बाय थ्रू द सूफ़ी तुरुक के थ्रू, सूफ़ी के थ्रू ये शुरू हुआ, सिंगुलर उसका तारिका, बट द हिस्ट्री इज़ नॉट रिकॉर्डेड इन डिटेल, उसकी डिटेल नहीं है कोई हिस्ट्री. The Aceh kingdom of the northern tip of
सुमत्रा का नॉर्दर्न टिप जो है कि किंगडम है was known in the 17th century as the golden age of Islam in Indonesia. 17th century को golden age of Islam कहा जाता है इंडोनेशिया के अंदर. the basic tenets of Islam, the Quran, the practice of prayers and fasting, and the observance of other prescribed injunctions are the same in Southeast Asia as anywhere else in the Islamic world. ये सेम है जिस तरह हम ऑफ़र करते हैं, हम प्रेयर्स नमाज पढ़ते हैं, फिर हम रोज़ा रखते हैं, हम ज़कात करते हैं, ज़कात देते हैं, कुर्बानी करते हैं, ये सारी चीज़ें वहाँ पे भी होती हैं. अगर हम इन्फो पढ़ें तो इस्लाम वॉज टेकन टू चाइना बाय द पर्शियंस एंड द मंगोल्स. मंगोल भी पहले मुसलमान नहीं थे, बाद में हुए थे लेकिन कन्वर्ट मंगोलों के थ्रू और पर्शियंस के थ्रू ये इस्लाम जो है चाइना के अंदर दाखिल हुआ, क्योंकि मंगोल बहुत ज़्यादा जाया करते थे चाइना के अंदर, आपको पता है. तो टुडे देयर आर ओवर 14 मिलियन मुस्लिम्स इन चाइना. तकरीबन 14 मिलियन से भी ज़्यादा लोग हैं चाइना के अंदर जो मुस्लिम हैं, लिविंग मेनली इन द वेस्टर्न प्रोविंसेस के अंदर जो चाइना के वहाँ रहते हैं. ये एक मॉस्क सी बनी हुई है, द ट्रंक्रा मॉस्क मलाका, मलेशिया के अंदर, बिल्ट ओवर 600 ईयर्स अगो, 600 साल पहले बनी थी. However, the local cultures and customs have also been absorbed into the traditions in later centuries, though there has been a trend towards Orthodox Islam as centers of learning. Madrasas were set up in Indonesia. कल्चर वगैरह भी मुस्लिम्स वगैरह का अपनाया गया, मुस्लिम्स ने भी उनका कल्चर अपनाया इंडोनेशिया का और मलेशिया का, और मदरसास बनाने शुरू किए मलेशिया के अंदर ताकि इस्लाम का स्प्रेड किया जाए और उसकी जो थ्रू प्रॉपर टीचिंग्स हैं इस्लाम की, जो असल टीचिंग्स हैं उसको किया जा सके, लोगों को बताया जा सके, उनको इस्लाम फैलाया जाए. द नेक्स्ट लार्जेस्ट मुस्लिम कंट्री इन दिस रीजन इज़ मलेशिया. इसी रीजन के अंदर जो दूसरी लार्जेस्ट कंट्री है डैट इज़ मलेशिया. इस्लाम वॉज ब्रॉट टू दिस कंट्री एज अर्ली एज द 7th century. 7th century के अंदर इधर इस्लाम आ गया था बाय अरब ट्रेडर्स फ्राम द हदरामौत रीजन ऑफ द अरेबिया. हदरामौत एक रीजन है अरेबिया के अंदर, वहाँ से ये आए थे और इन्होंने यहाँ पे इस्लाम फैलाया. मर्चेंट्स आल्सो सेटल्ड इन द फिलीपींस के अंदर भी लोग मर्चेंट जो सेटल हुए एंड इस्लाम स्प्रेड टू सम ऑफ इट्स आइलैंड. फिलीपींस के भी काफ़ी आइलैंड के ऊपर इस्लाम है. व्हेन द स्पेनिश कॉन्कर्ड द फिलीपींस in the late 16th century, they imposed the Roman Catholic Christian religion on most of the people. इम्पोज किया गया ज़बरदस्ती जब स्पेन ने, स्पेनिश लोगों ने कॉन्कर किया फ़िलीपींस को और वहाँ पे रोमन कैथलिक क्रिश्चियन रिलीजन को किया गया स्टार्ट. टुडे मुस्लिम्स रिप्रेजेंट ओनली अबाउट 5% ऑफ द पॉपुलेशन. तकरीबन 5% पॉपुलेशन अब मुस्लिम रह गई हुई है फ़िलीपीन में. ये साइड पे एक मॉडर्न मॉस्क है इंडोनेशिया की. The traditional trade routes from West Asia to the East Asia have also transported the faith of Islam from Arabia to Central Asia and China. जो वेस्ट एशिया के अंदर, ईस्ट के अंदर ट्रांसपोर्ट रूट थे, जहाँ पे ट्रांसपोर्ट होती थी, जहाँ से मर्चेंट जाते थे, उन्होंने भी अरेबिया से और सेंट्रल एशिया से इस्लाम को चाइना तक पहुँचाया. द ग्रेट सिल्क रूट पाकिस्तान के अंदर, जिसको कराकरम हाईवे आज कहा जाता है, ये जो है the Great Silk Route is perhaps the most famous route followed by traders and travelers. ट्रेडर और ट्रैवलर मोस्टली इधर से जाते थे. आज हम भी जाते हैं, बाइक टूर्स करते हैं, और लोग भी, ट्रैवलर्स भी जाते हैं, आज भी जाते हैं हुंजा, चाइना बॉर्डर तक, गिलगित, सारा ये चीज़ें घूमने. एंड इट वाज थ्रू देम दैट इस्लाम रीच्ड चाइना. उनकी वजह से आज चाइना के अंदर इस्लाम फैल गया. इन इंडिया मुस्लिम्स फॉर्म 13.4% ऑफ द पॉपुलेशन. 13.4% मुस्लिम आज भी हैं इंडिया के अंदर. ऑफ 1.2 बिलियन का 13.4. इन चाइना द मुस्लिम्स अकाउंट फॉर 1.5% एंड 1.5% ऑफ द पॉपुलेशन एंड दे लिव मेनली इन द वेस्टर्न प्रोविंसेस जो हमने ऊपर पढ़ा था. देन कम्स इन सेंट्रल एशिया द खनाते ऑफ बुखारा विच वॉज द सीट ऑफ द उज़्बेक गवर्नमेंट. खनाते ऑफ बुखारा जो उज़्बेक गवर्नमेंट की सीट थी सेंट्रल एशिया के अंदर, वाज द सेंटर फ्रॉम विच इस्लाम स्प्रेड टू द सराउंडिंग एरियाज एज दिस वाज आल्सो लोकेटेड ऑन द मेजर ट्रेड रूट. ये भी बुखारा, ये उज़्बेक गवर्नमेंट के अंदर बुखारा के अंदर मेजर ट्रेड रूट के ऊपर था. यहाँ से इस्लाम ओरिजिनेट होके
फैलना शुरू हुआ, यहाँ से स्टार्ट हुआ और डिफरेंट एरियाज़ के अंदर, उसके सराउंडिंग के अंदर, काफ़ी एरियाज़ के अंदर ये फैल गया. द सेंट्रल एशियन स्टेट्स गेन्ड इंडिपेंडेंस आफ्टर द ब्रेक ऑफ द यूनियन. अच्छा जी, सेंट्रल एशियन स्टेट्स को इंडिपेंडेंस मिली कब? जब टूट गई, क्या टूटी? यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक्स, USSR, जो रशिया था, एज रशिया वाज नोन इन 1990 में रशिया को USSR कहा जाता था, यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक. बिफोर देयर independence, their people, like those of other faiths, had been unable to practice their religion freely since 1970, but now they have reverted to the faith of their forefathers. पहले वो अपने forefathers के सही तरह से मज़हब के ऊपर अमल दरामद और उसको फॉलो नहीं थे कर पाते, लेकिन अब वो लोग वापस से अपने माँ बाप के, जो अपने forefathers से grandfathers के जो मज़हब थे उनके ऊपर लौट गए. ये नीचे तस्वीर है चाइना के अंदर, चाइनीज़ मुस्लिम नमाज़ पढ़ रहे हैं. Activities and questions. Inshallah, we will do it today, do it tomorrow. Inshallah, in the next lecture, we'll do question answers. Plus, I will give you a worksheet to fill it up, to do that worksheet. Thank you so much. इसको पढ़ें, इसको thoroughly understand करें. अगर कोई भी चीज़ समझ ना आई हो तो then ask me whenever you want. मुझे just give me a message and I will elaborate it to you. Thank you so much.